फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 29 अगस्त 2020 के डेली करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और साथ में राइट साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास वो है, Which state's assembly has passed a resolution to bring the state under the sixth schedule? तो कौन सी स्टेट की असेंबली के द्वारा दोस्तों अभी एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया है कि एक स्टेट है दैट इज द स्टेट ऑफ ट्राइबल्स, उसको मतलब सिक्स स्केड्यूल के अंडर लेके आना है दोस्तों। तो किस स्टेट के द्वारा ये रेजोल्यूशन जो है ये पास किया गया है? तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के जो अभी मतलब सीएम है जिनका नाम है पेमा खांडू, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश का सिक्स्थ स्केड्यूल है वो जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्राइबल पीपल्स को इन नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश जो है एकमात्र ऐसी स्टेट रह गई है जिनका कोई भी जो प्रोटेक्टिव प्रोविजंस जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए वो नहीं है। तो अभी इसलिए ये जो रेजोल्यूशन है ये अरुणाचल प्रदेश में पास किया गया है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ट्राइबल्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश ने अभी रेजोल्यूशन पास किया, जैसे मैंने आपको बता दिया, सिक्स स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये रेजोल्यूशन जो है अमेंड करता है दोस्तों आर्टिकल 371 का एच पार्ट बाय प्रोवाइडिंग प्रोविजन टू द सेफगार्ड द ट्राइब्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलो स्टैटिक पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की जो स्टैटिक पॉइंट है वो है कैपिटल की कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज ईटानगर इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो 20 फरवरी 1987 को जो है अरुणाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट हैं तो 60 सीट्स वहाँ की विधानसभा में। लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा बोलते हैं 2 सीटें वहाँ की हैं। अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं तो 1 सीट वहाँ की है। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है दोस्तों? 25 जिले हैं यहाँ के। हाई कोर्ट है दैट इज गुवाहाटी हाई कोर्ट। राइट, उसका लैंग्वेज की बात करता हूँ, भाषा की, तो इंग्लिश यहाँ की लैंग्वेज है। रिवर कौन कौन से फ्लो करते हैं? सुबानश्री, लोहित, तेलू, दिहांग, श्यांग जिसको बोला जाता है कमांग। तो ये रिवर है जो यहाँ से फ्लो करते हैं। सीएम जैसे मैंने आपको पहले बताया पेमा खांडू यहाँ के सीएम है और गवर्नर कौन है यहाँ के? बीडी मिश्रा। राइट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन विल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 बी होस्टेड? तो दोस्तों नेशनल स्पोर्ट अवार्ड जिसको हमने हाल ही में कवर किया था, हमने उस पर वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। ठीक है, उसमें पूरा बताया गया कि किस किसने जीता है। तो अभी ये बताया गया कि कौन होस्ट करेगा, तो ये हमने उस वीडियो में ही बताया था। तो कब होस्ट किया जा रहा है? अगस्त 29 को ये होस्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा, मतलब कौन यहाँ पे जो है मतलब अवार्ड को प्रेजेंट करेगा? तो दैट इज हमारे रामनाथ कोविंद जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। वो वर्चुअली जो है 29 अगस्त को वर्चुअल मोड में दोस्तों अवार्ड को जो है वो प्रेजेंट करेंगे। और ये जो प्रेसिडेंट है ये अटेंड करेंगे अवार्ड सेरेमनी थ्रू NIC लिंक के थ्रू अटेंड करेंगे। और जितने भी जो मतलब रिसेप्टेंट हैं जिनको ये अवार्ड मिलना है वो अटेंड करेंगे सेरेमनी फ्रॉम द वेरियस SI एंड NIC इंस्टीट्यूशंस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अलग अलग सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं और जितने भी जो पर्सन्स हैं जिनको ये अवार्ड मिलना है तो वो सारे अलग अलग सेंटर्स में, NIC के सेंटर्स में जाके, कंट्री के वेरियस सेंटर में जाके इस सेरेमनी को अटेंड करेंगे। राइट, और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद क्या करेंगे? नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 को कॉन्फर करेंगे थ्रू वर्चुअल मोड। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर है रिजाइन ड्यू टू वर्सनिंग हेल्थ कंडीशन? तो अभी हाल ही में दोस्तों किसी नेशन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है ड्यू टू वर्सनिंग हेल्थ कंडीशन उनकी ठीक ना होने की वजह से। तो वो कौन सा नेशन है? तो उसका ऑप्शन है ए, दैट इज़ जापान। तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शिंजो अबे, उन्होंने रिसेंटली अभी जो है दोस्तों रिज़ाइन कर दिया है और उन्होंने कोई भी नॉमिनी जो है उनके बाद जो है जो प्रेसिडेंट का वो दावेदार बनेगा उसको अपॉइंट नहीं किया है। राइट, उन्होंने कोई भी सक्सेसर का नाम नहीं लिया है। तो अभी आपको याद रखना है कि जो शिंजो अबे हैं उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोजीशन से ड्यू टू वर्सनिंग हेल्थ कंडीशंस। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर ऑन अगस्त 28 2020? तो अगस्त 2020 में दोस्तों जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसने कितने साल अपने पूरे कर लिए हैं? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6 ईयर्स। तो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है दोस्तों इसने कितने 6 साल जो है ये पूरे कर लिए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके की फीचर्स की अगर मैं स्कीम्स की बात करूं तो इसमें ये था ओपनिंग ऑफ बेसिक सेविंग अकाउंट ये प्रोवाइड किया गया था। डिपॉजिट अकाउंट हो गया जिसमें जो KYC की रिलैक्सेशन दी थी और जीरो बैलेंस पे ये खाता जो था वो खोल दिया जाता था, कोई भी चार्जेस जो थे उसमें नहीं रखे गए थे। और इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड इशू करने के लिए भी ये जो चीज़ें थी ये इस योजना में ये डाली गई थी। ठीक है,
तो अभी कितने साल पूरे किए हैं? 6 साल इसने पूरे किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु लॉन्चेस चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट। तो एक कॉन्टेस्ट है जिसका नाम आपको याद रखना है, दैट इज चुनौती नेक्स्ट जनरेशन, ये इसका नाम है और ये एक स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट है। तो किसके द्वारा हाल ही में ये लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये स्टार्टअप कॉन्टेस्ट जिसका नाम है चुनौती नेक्स्ट जनरेशन, इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों। अब इसकी बात करते हैं तो दोस्तों रविशंकर प्रसाद जो है ये हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इनके द्वारा एक चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज है, इसको जो है मतलब लॉन्च किया गया है टू बूस्ट द स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विद स्पेशल फोकस ऑन टायर 2 टाउन्स, ठीक है। तो मतलब ये क्या करेंगे कि जो टायर 2 टाउन्स में अभी जितने भी स्टार्टअप जो खुले हैं उनको ये प्रमोट करेंगे, उनके लिए मतलब बूस्ट अप होगा, ये उनको कुछ ना कुछ राशि जो है ये दी जाएगी टू बूस्ट अप देयर स्टार्टअप्स, ठीक है। तो अपने उसको बढ़ावा देने के लिए जो है मतलब ये जो कॉन्टेस्ट है, ये जो मतलब चुनौती नेक्स्ट जनरेशन है, इसको लॉन्च किया गया है रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 6th क्वेश्चन है, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली इज ऑर्गेनाइज्ड बाय NCPUL इन, ठीक है। तो NCPUL के द्वारा ये अभी वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करवाएगी। दोस्तों इसका आंसर बता दिया न्यू दिल्ली, इसका आंसर न्यू दिल्ली ही आना था। इसका ये पूछा गया था कि वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई गई थी NCPUL के द्वारा, तो उसका आंसर न्यू दिल्ली होना था। तो आंसर जो है ऊपर मेंशन कर दिया गया था पहले, ठीक है। तो बस NCPUL होता क्या है ये आपको बता देता हूँ, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, इसको बोला जाता है, ठीक है। उर्दू की ये प्रमोशन करता है, हर एक जगह कॉन्फ्रेंस जहाँ पे करवाएंगे वहाँ पे उर्दू की ये प्रमोशन करते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। और NCPUL को जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 1996 में किया गया था। तो अभी हाल ही में इसके द्वारा एक कॉन्फ्रेंस जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करवाई गई है, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस। तो बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नेशनल GIS इनेबल लैंड बैंक सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो नेशनल GIS इनेबल लैंड बैंक सिस्टम जो है उसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, और ये किसके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पीयूष गोयल। तो इसको पीयूष गोयल जी के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। अब ये बेसिकली ये है क्या दोस्तों, इसमें जो भी लैंड के मर्चेंट्स होंगे, जिसमें मतलब लैंड की अगर आपको लैंड परचेज करनी है तो पूरी लैंड की जो है मतलब आपको ट्रांसपेरेंसी जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी इस सिस्टम के जरिए। अगर आप लैंड खरीदना चाहते हो तो पूरी ट्रांसपेरेंसी इस सिस्टम के जरिए आपको मिल जाएगी। तो ये अभी ये GIS इनेबल लैंड सिस्टम जो है ये पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट लॉन्च NRI यूनिफाइड पोर्टल। तो NRI यूनिफाइड पोर्टल जो है अभी किसी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, उस स्टेट का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, राइट। तो उत्तर प्रदेश स्टेट जो है उसके द्वारा हाल ही में ये जो NRI यूनिफाइड पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया। अभी होता क्या कि जितने भी जो हमारे ओवरसीज़ इंडियंस हो गए, जहाँ NRIs हो गए, उनको अगर कोई प्रॉब्लम भारत में आ जाती है तो वो मतलब अभी क्या करेंगे, इस पोर्टल के ज़रिए जो है वो अपनी जो पोर्टल के ज़रिए जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इन कॉन्टैक्ट विद द लोकल्स। जितने भी लोकल्स जो हैं उनके कॉन्टैक्ट में आके जो है मतलब अभी अपनी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पोर्टल जो है अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के स्टैटिक पॉइंट की बात करते हैं। स्टेटहुड कब मिला था उत्तर प्रदेश को? 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, लार्जेस्ट सिटी है कानपुर। चीफ मिनिस्टर जहाँ के योगी आदित्यनाथ, आप सभी जानते हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों यहाँ की हिंदी। डिस्ट्रिक्ट्स हैं 75, ठीक है। और मेजर रिवर कौन कौन से हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती एंड घाघरा, राइट। तो ये यहाँ के मेजर रिवर हैं और ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HDFC हैज़ पार्टनर विद विच कंपनी टू इनहेंस डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस। तो HDFC ने हाल ही में अभी दोस्तों किसी कंपनी के साथ जो है पार्टनरशिप की है टू इनहेंस डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस। तो डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए अभी हाल ही में पार्टनरशिप हुई है, HDFC ने की है। तो किसके साथ की है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा अडॉप्ट। तो अडॉप्ट के साथ मिलकर दोस्तों HDFC ने अभी पार्टनरशिप की है टू इनहेंस डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस, तो ये आपको याद रखना है। HDFC की बात करता हूँ तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। टैगलाइन की बात करूँ, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इज द टैगलाइन ऑफ HDFC। MD और CEO कौन है दोस्तों यहाँ के? दैट इज आदित्य पुरी। बैंकिंग की वीडियो हम डाल चुके हैं दोस्तों एक, जिसमें हमने सारे MD CEO हेडक्वार्टर वगैरह सब कवर किया, तो वो आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020। तो नेशनल अवार्ड जो टीचर को दिया जाएगा जिसको हम बोलते हैं NAT, राइट। तो NAT भी इसको बोला जाता है। तो अभी कौन सेलेक्ट हुआ है इसके लिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
मिस सुधा पेनोली, राइट। तो मिस सुधा पेनोली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इनको अभी रिसेंटली जो है दोस्तों सेलेक्ट किया गया है फॉर नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स 2020 NAT 2020 के लिए, राइट। अब इसके बारे में बात करते हैं। सुधा पेनोली जो है दोस्तों बेसिकली 22 प्रिंसिपल जो है सर्व कर रही हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की, जो कि कलसी देहरादून में पड़ता है उत्तराखंड में। उसके बाद ये जो स्कूल है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर जब इसको स्थापित किया गया था उसी टाइम से ये मिस सुधा पेनोली जो है वहाँ की वाइस प्रिंसिपल जो है ये सर्व कर रही है। तो ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों ये स्कूल, दैट इज इन देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। तो मिस सुधा पेनोली को NAT 2020 के लिए सेलेक्ट किया गया है, तो आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हु रिलीज ए बुक टाइटल नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, राइट। तो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव जो है अभी एक बुक लॉन्च हुई है। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दैट इज मनोज मुकुंद नरवाने जो आर्मी चीफ हैं हमारे, उनके द्वारा ये बुक जो है ये लॉन्च की गई। अब ये बुक को दोस्तों पब्लिश किया गया है बाय द सेंटर फॉर द लैंड वॉरफेयर स्टडी, जिसको हम क्लॉस बोलते हैं, जो कि एक आर्मी की थिंक टैंक है, राइट। तो सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़ के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। अब ये जो बुक है बेसिकली ये ट्रिब्यूट है टू द फील्ड मार्शल जिनका नाम था मानेक शाह, ठीक है, मानेक शाह, जो कि स्ट्रेटजिस्ट थे ऑफ 1971 इंडो पाकिस्तान जब वार हुआ था, जिसका रिजल्ट हुआ था कि लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो मानेक शाह की ये मतलब मानेक शाह पे ये ट्रिब्यूट है, ये फील्ड मार्शल थे, ये बुक लिखी गई है, ठीक है, उन पे। तो अभी इसको लॉन्च किया गया है मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। नेम द ऐप विच वॉज लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फॉर NCC ट्रेनिंग। तो नेशनल कैडेट कॉर्प ट्रेनिंग्स के लिए दोस्तों अभी एक रिसेंटली ऐप जो है ये लॉन्च की गई है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। उस ऐप का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा DGNCC, ठीक है। तो DGNCC एक ऐप है जिसको बोला जाता है डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर्प, इसकी फुल फॉर्म है, ये रही यहाँ पे डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर्प, राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये लॉन्च की गई है। और एक मोबाइल ट्रेनिंग ऐप है जो कि हेल्प करेगा टू कंडक्ट अ कंट्री वाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स के लिए जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जो भी सुविधा होगी, ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है, मोबाइल ट्रेनिंग एप्लीकेशन जो है ये उसमें मदद करेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना, DGNCC जो ऐप है ये राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च की गई है और ये एक NCC ट्रेनिंग ऐप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 13 क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेक्नोलॉजी सर्विस नेम्ड स्मार्ट असिस्ट, राइट। तो सर्विस का नाम क्या है, दैट इज स्मार्ट असिस्ट। और अभी हाल ही में ये किसी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ये है लॉन्च की गई है। उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हाल ही में स्मार्ट असिस्ट जो है ये लॉन्च की गई है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। अभी इसकी बात अगर मैं थोड़ी सी करता हूं तो ये फर्स्ट ऑफ द काइंड है इस टेक्नोलॉजी जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। और ये थ्रू ए सिक्योर स्क्रीन शेयरिंग फीचर द सर्विस अलाउ द कस्टमर। अब इससे क्या होगा कि ये सर्विस जो है ये अलाउ करेगी कस्टमर को कि वो कनेक्ट करें कंपनी के साथ टू अवेल रियल टाइम असिस्टेंट ऑन कंप्लीटिंग द परचेज फ्रॉम एनीवेयर। वो कहीं से भी दोस्तों परचेज कर सकते हैं रियल टाइम, और वो कंपनी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं इस सर्विस के जरिए, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि इस सर्विस का नाम है दैट इज स्मार्ट असिस्ट, ठीक है। तो ये बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद नेपाल्स सेस्टो डील, ठीक है, टू ओपन न्यू मार्केट फॉर MSMEs, ठीक है। तो नेपाल सेस्टो डील के साथ अभी एक कंपनी ने कोलैबोरेट किया है ताकि वो एक नई मार्केट जो है वहाँ पे ओपन कर सके फॉर MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो उस कंपनी का नाम क्या है, तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्लिपकार्ट। तो ये आपको याद रख लें। तो फ्लिपकार्ट ने अभी दोस्तों नेपाल की सेस्टो डील के साथ जो है वो कोलैबोरेशन की है और एक नई मार्केट जो है वहाँ पे ओपन की है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। फाइंड द कंपनी विच हैज पार्टनर विद इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन। तो दोस्तों इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन के साथ हाल ही में एक कंपनी ने पार्टनरशिप की है टू डेवलप इंस्टॉलमेंट्स प्लेटफॉर्म टू फॉर फेस टू फेस ट्रांजेक्शन। तो क्या किया है उस कंपनी ने एक इंस्टॉलमेंट प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे दोस्तों फेस टू फेस ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो हो सकती हैं। तो उस कंपनी का नाम आपको बताना है। उस कंपनी का नाम है दोस्तों वीज़ा,
ठीक है। तो वीज़ा ने जो है हाल ही में पार्टनरशिप किसके साथ की है, दैट इज इनोविटी पेमेंट सोल्यूशन के साथ, और मिलके इन्होंने की इंस्टॉलमेंट प्लेटफॉर्म बनाया है फॉर फेस टू फेस ट्रांजैक्शंस। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें, राइट साइड में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करें, और शेयर ज़रूर करें दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।